नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी मित्रों ने कभी न कभी ये सुना ही होगा कि हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, हालांकि मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो आप सभी मित्रों ने कभी न कभी ये सुना होगा कि कोई राजनीतिक दल के सदस्य, विधायक, सांसद एक दल से दूसरे दल में जो है चले गए। तो इन सब बातों पर जो है मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए मित्र हैं, तो चैनल के लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा कि कोई न कोई राजनीतिक दल के सदस्य या कोई निर्दलीय, कोई विधायक या सांसद, कोई भी हो सकते हैं, वो विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं और संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं। तो वो जब एक दल किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर बिना राजनीतिक पार्टी के या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद वो किसी दूसरे राजनीतिक दलों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर या राजनीतिक उठापटक को लेकर या फिर कोई न कोई अपने फायदे के लिए जब वो एक दल से दूसरे दल की ओर जाते हैं तो काफ़ी राजनीतिक भूचाल आ जाता है, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। तो ये सब जो हथकंडे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनाए जाते हैं, तो इन पर जो है एक दल बदल कानून लागू किया गया। ये जब लागू नहीं था तो उससे पहले काफ़ी अस्थिरता का माहौल बना दिया करते थे राजनीतिक पार्टियों में जो है विधायक, सांसद। तो इसे रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून जो था उसकी सहायता से ये संभावना हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य या फिर कोई निर्दलीय विधायक या सांसद जो है अपनी मर्जी से किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से जो है किसी भी दल की सदस्यता नहीं ले सकता और अपनी पार्टी अपनी मर्जी के बिना नहीं छोड़ सकता। तो और अपनी पार्टी की जो है कोई किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का टिकट लेकर किसी राजनीतिक दल के बैनर तले चुनाव लड़ता है, जैसे कोई अगर कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी है, चुनाव लड़ता है और जीतता है, उसके बाद अगर वो कांग्रेस पार्टी की बात को नहीं मानता, उसकी अवहेलना करता है, तो उस पर जो है दल बदल का कानून लागू हो सकता है। अगर वो उसका जो है व्हिप जारी करने के उपरांत अपने पार्टी के बातों को नकारता है या अपनी पार्टी के, सरकार के किसी भी आदेश के विपरीत कोई कार्य करता है, तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। या फिर वो किसी दूसरे दल में शामिल होना चाहता है अपनी मर्जी से, तो उस पर भी लागू होता है। और अगर कोई निर्दलीय, यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं कि बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ता है तो ये नहीं समझना होगा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ा है, अपने दम पर जीता है, तो अपने दम पर कहीं भी जा सकता है, ये नहीं है संभावना। यानी कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीता हुआ है, तो जीतने के बाद उसको भी कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी दल में शामिल हो जाए। हाँ, बाहरी तौर पर किसी भी सरकार में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले तो मैं अभी बात करूँगा कि दूसरे दलों में सदस्यता नहीं लेने के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और सदस्यता अगर वो किसी पार्टी में चले जाता है, निर्दलीय या कोई पार्टी का सांसद या विधायक, तो किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा और उसके बाद दूसरे पॉइंट पर बात करूंगा कि कुछ कारण होते हैं जिन कारणों पर जो है सदस्यता नहीं जाती है, कुछ विशेष कारण होते हैं। तो मैं अभी बात करूंगा कि किन कारणों से सदस्यता चली जाती है। अगर कोई साधारण किसी पार्टी का सांसद या विधायक है, विशेष पार्टी का, जो किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा है, अगर उसने जो है अपनी पार्टी की इच्छा के विपरीत चुनाव लड़ा, कोई भी अन्य प्रत्याशी को सपोर्ट किया चुनाव में, या अपनी पार्टी की बातों को इग्नोर किया, पार्टी के आदेशों को नकार दिया और किसी जो है चुनाव में व्हिप जारी करने के उपरांत भी जो है कई चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो व्हिप जारी करने के उपरांत भी या फिर कोई अन्य
अविश्वास प्रस्ताव या कोई अन्य प्रस्ताव पर जो है व्हिप जारी करने के बावजूद वो अपनी पार्टी की आदेशों को नकारते हुए अन्य दल में जो है वोट दे देता है या अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो उस पर जो है दल बदल का कानून लागू होता है। और यही स्थिति परिस्थिति निर्दलीय विधायक या सांसद पर भी लागू होती है। कोई भी व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है और निर्दलीय जीतता है, तो निर्दलीय लड़ने के बाद, निर्दलीय जीतने के बाद वो फिर जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं सोचना होगा कि वह अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी दल में शामिल हो जाए, क्योंकि उसको इतनी छूट नहीं है। वो स्वतंत्र ही रहेगा और सदस्यता अपनी मर्जी से नहीं ले सकता है। और अगर हम बात करें कि कोई भी जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके सदस्य अगर अधिक संख्या बल में 2/3 बहुमत के साथ अगर कोई अन्य पार्टी में जाना चाहे, तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। यानी कि अगर किसी पार्टी की सरकार है या किसी पार्टी के बैनर तले 100 विधायक हैं, अगर 100 विधायक कुल संख्या है विधानसभा की, और उसमें से अगर किसी पार्टी के पास 50 विधायक हैं, तो अगर वो 50 विधायक अन्य दूसरी पार्टी में जाना चाहें, तो सदस्यता लेना चाहें, तो उसके लिए उनके पास ऑप्शन है कि उन 50 का 2/3 यानी कि कुल सदस्य जितने हैं उनका 2/3 विधायक या सांसद अगर विपक्ष की पार्टी में, जिस पार्टी में वो जाना चाहें, अगर वो एकजुट होकर के अगर वो जाएंगे, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी। अगर वो लोकसभा के सदस्य होंगे तो लोकसभा में उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अगर वो 2/3 बहुमत के साथ अगर अपनी पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं या कोई भी फैसला लेते हैं, तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। उन पर जो है दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और एक पॉइंट ये है, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि अगर जैसे कोई निर्दलीय विधायक या सांसद है, तो चुनाव माना 1 जनवरी को चुनाव हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तो उसके बाद जो 6 महीने के अंदर अगर कोई निर्दलीय विधायक या सांसद किसी पार्टी में जाना चाहे, तो 6 महीने के अंदर जा सकता है। उसके उपरांत उसको कोई छूट नहीं होगी। उसके उपरांत वो फिर किसी पार्टी में नहीं जा सकता है। हाँ, सरकार में शामिल हो सकता है, मंत्री बन सकता है, और जो है कोई भी सरकार किसी भी निर्दलीय विधायक को जो है बना सकती है। यह भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई, सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई आदेश नहीं दिया है कि इस पर कोई बैन नहीं लगाया है। तो निर्दलीय विधायक भी मंत्री बन सकता है, तो उस पर कोई रोक नहीं है और वो बन सकता है, लेकिन वो उस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता है किसी भी हाल में। तो अब स्वतंत्र ही रहेगा। अगर वो 6 महीने के बाद सदस्यता लेने की गलती करता है, तो उसकी जो है दल बदल कानून के तहत विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाएगी। और अगर वो किसी पार्टी का है सदस्य, तो अपनी पार्टी के विपरीत जो है वोट देने पर जो है उसकी सदस्यता चली जाएगी। व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी की उसकी जो है सदस्यता चली, विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई पार्टी किसी अपने विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर देती है, यानी कि पार्टी से पार्टी जो है अपने किसी विधायक या सांसद को स्वयं निष्कासित करती है, तो उस पर दल बदल का कानून नहीं लागू होगा, क्योंकि वो पार्टी ने खुद निकाला है, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया उसको। उस पर तब दल बदल का कानून नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से पार्टी से बाहर नहीं गया, क्योंकि पार्टी ने खुद निकाला है। सदस्य तो रहेगा, लेकिन पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। विधानसभा का या लोकसभा का सदस्य जरूर रह सकता है वो। और एक महत्वपूर्ण बात अब मैं और करूँ कि किन कारणों से नहीं जा सकती है सदस्यता। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा में जो है जब चुन के जाता है, सदस्य होने के बाद लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, उसके बाद अगर वो अपनी पार्टी के व्हिप के विपरीत वोट देता है, यानी कि अगर वो पार्टी के आदेशों के अनुसार, यानी कि पार्टी अगर व्हिप जारी करती है किसी चुनाव को लेकर या किसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, और जो है विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष पार्टी के व्हिप के विपरीत अगर वोट देता है, तो तब भी उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि वह लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष है। और वह सदस्यता त्याग देता है, तो भी उसकी जो है विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। यानी कि पार्टी की सदस्यता अगर वह त्यागता है, तो उसकी जो है लोकसभा की या विधानसभा की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। और वह अगर अपनी पार्टी के विपरीत, यानी कि अगर वह
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उसको बनाया, और उसके उपरांत अगर वो पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के विपरीत वोट देता है तो उसकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। और अगर वो व्हिप जारी करने के बावजूद अपनी पार्टी के आदेशों का पालन नहीं करता, उस पर कोई लागू नहीं होगा। तो ये सब कुछ कारण हैं। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि 6 महीने के अंदर संभावना रहती है, 6 महीने के बाद कोई संभावना नहीं। और अगर किसी भी दल के सदस्य 2/3 बहुमत पर जो है अपनी पार्टी छोड़ते हैं या फिर अन्य पार्टी में जाते हैं या कुछ भी जो है फैसले लेते हैं, तो 2/3 बहुमत अगर है तो उन पर जो है दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। और अगर निर्दलीय है तो वो भी जो है अपनी पार्टी के बाहर जा नहीं सकता, अब मतलब किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, सरकार में शामिल हो सकता है। और अगर वो शामिल होता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता, अगर वो विधायक है तो उसकी विधायकी चली जाएगी। और एक महत्वपूर्ण और बात है कि अगर कोई निर्दलीय विधायक है तो अगर वो पार्टी का तो है नहीं, किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ा उसने उसके पास कोई सिंबल जो है राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य की पार्टी का कोई फिक्स सिंबल नहीं था, वो स्वतंत्र जो है एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो है चुना गया था। और उसके बाद अगर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है या सरकार में शामिल होता है, किसी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है, अपनी मर्जी से अगर ऐसा करेगा तो उसकी राजनीतिक जो है किसी भी पार्टी में जाने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और उसकी सदस्यता समाप्त होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह फिर मंत्री नहीं बन पाएगा, और उसको मंत्री बनने के लिए फिर से जो है रिक्त सीट पर चुनाव जीत कर दोबारा आना पड़ेगा। उसकी मजबूरी ये है, अगर वह चुनाव जीत कर आएगा तो तब उसके बाद वह अन्य जो है अधिकारों के अनुरूप होगा। और अगर वो चुनाव हार जाता है या फिर वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती तो वह मंत्री नहीं बन सकता। हालांकि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, यानी कि जो विधायक नहीं है, विधानसभा का सदस्य नहीं है, यानी कि अगर कोई, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति आम नागरिक जो है सीधे तौर पे अगर कोई राजनीतिक दल किसी को भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बनाना चाहे तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को बना सकती है। बहरहाल यानी कि 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा की या लोकसभा की, अगर वो प्रधानमंत्री बनाया है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, अगर सामान्य व्यक्ति है, अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा की या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मंत्री वो 6 महीने तक रह सकता है, यानी कि 6 महीने तक बिना सदस्यता के, बिना विधायक या मंत्री, बिना विधायक या बिना सांसदी के वो मंत्री रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर उसने सदन की सदस्यता नहीं ली तो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएगा या फिर मुख्यमंत्री पद से या प्रधानमंत्री पद से बाहर हो जाएगा। ये आम नागरिक पर लागू होता है कि आम नागरिक बन सकता है मंत्री, लेकिन जिसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी वह नहीं बन सकता है, वह जब तक कि वह सदस्य दोबारा न चुन कर आए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपनी मर्जी के बिना, अपनी मर्जी से जो है किसी अन्य पार्टी में जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद वो उसको जो है सरकार के द्वारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता या मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी सदस्यता रद्द की गई है, तो वह योग्य नहीं कहला जाएगा, वो अयोग्य हो गया, फिर सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गया। तो आम आदमी यानी कि एक साधारण नागरिक जो है अयोग्य नहीं होता, उस योग्य होता है और उसको 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जो अयोग्य घोषित हो गया उसको नहीं बनाया जा सकता है। और जो ये दल बदल कानून बनाया गया, ये इन्हीं सब कारणों के लिए बनाया गया, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां दूसरे दल के विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त करती हैं और जो है अराजकता का माहौल बना कर रखती हैं। सरकारें गिराना, दूसरे विधायक सांसदों को प्रलोभन देना और दूसरे दल की सरकार गिराना, तो इसके लिए जो है इसकी रोकथाम के लिए जो है दल बदल कानून बनाया गया। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और ये तब हुआ था जब देश आज़ादी के कुछ साल बाद ही एक व्यक्ति ने एक दिन के अंदर ही जो है 3 बार पार्टियां बदली थी, राजनीतिक पार्टी, तो तब ये दल बदल कानून नहीं था। तो आया राम गया राम
जो एक शब्द यूज किया जाता है वो उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। उसने जो है 24 घंटे में ही 3 बार जो है राजनीतिक पार्टियों का जो है नया नया चोला पहन लिया था। सुबह किसी पार्टी में गया, दिन में किसी पार्टी में गया, रात में तीसरी पार्टी में गया। तो इस प्रकार का जो है अराजकता का माहौल ना हो, इसलिए जो है ये 10वीं अनुसूची का जिक्र किया गया है। इसकी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी जो है सदन में जो है मर्यादा बना के रखे और सदन के नियमों का पालन कर पाए। मजबूरी हुई, कानून जब बन जाएगा तो मजबूरी है। कोई भी अगर कानून नहीं होता तो फिर वो अपनी मर्जी से, कोई भी विधायक या सांसद अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ देते, चुनकर आते और चले जाते इधर उधर। तो और सदन में अराजकता बनी रहती, लोकतंत्र की जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती। तो इसे रोकने के लिए ये सब व्यवस्था की गई। और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य अगर दूसरे दल में शामिल होना चाहें या कोई अन्य फैसला लेना चाहें तो 2/3 बहुमत के साथ अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो तब सदन में जो है उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। और अगर वो अकेले या 2/3 बहुमत से कम जो है बहुमत के साथ अगर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं या कोई फैसला लेते हैं तो तब उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो कम संख्या में है। और निर्दलीय पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्दलीय अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी शामिल नहीं हो सकता है। 6 महीने के अंदर उसको शामिल हो जाना पड़ेगा। अगर वो शामिल हो जाता है चुनाव के 6 महीने के अंदर तो तब उस पर ढील है और छूट दी गई है। और उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और दोबारा चुन के आने तक वो मंत्री भी नहीं बन सकता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी संविधान के अंतर्गत। तो आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह के हमारे देश में कई मौके आते हैं, कई राज्यों में मौके आते हैं। देश में भी सांसदों की खरीद फरोख्त होती है। कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के दलों के सदस्यों को जो है इस प्रकार से प्रलोभन देते हैं। और विधायकों की खरीद फरोख्त भी ऐसी बहुत होती है। वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अपनी विधायकी समाप्त कर लेते हैं या फिर कोई अन्य इस प्रकार के काम उनके द्वारा किए जाते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त ज़्यादातर उस समय होती है जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात और है, एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट और बताना चाहूँगा कि अगर कोई राजनीतिक दल के सदस्य व्हिप जारी होने के बाद विरोधी पार्टियों को वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, मैंने जैसे कि बताया आपको। लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें अगर वो अपनी पार्टी के विपरीत कहीं वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता तब भी नहीं जाती है, तब भी जो है उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। यानी कि वो अपनी पार्टी के जो है आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैं आपको जो है शुरुआत में बताना भूल गया था। तो कई चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से चुनकर आए हैं या निर्दलीय तौर पे चुनकर आए हैं तो आप जनता के जनादेश का सम्मान करें। और अगर आप किसी पार्टी के बैनर तले चुनकर आए हैं तो पार्टी के जो है आदेशों का पालन करें। और निर्दलीय चुनकर आए हैं तो निर्दलीय ही जनता की सेवा करने में अपना समय लगाएं। और अगर आप सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो अच्छे काम करिए, आसानी से जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं अपने कामों के बदौलत। हालांकि पार्टी छोड़ करके या पैसों के प्रलोभन में पार्टी छोड़ना और जनता के जो है जनादेश का जो है अपमान करना ये बहुत गलत है। और ऐसा हमारे देश में कई बार होता आया है। सरकारें जो है जनता वोट किसी और पार्टी को देती है, यानी कि किसी और सरकार को देती है। गठबंधन किसी और को भी जो है जिताना चाहती हैं। 2-4 पार्टियां अगर किसी राज्य में है तो अन्य गठबंधन को जिताना चाहती हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद जो है
आप सभी जानते हैं कि उनमें गठबंधन टूट जाते हैं और वो किसी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन करके सरकारें बना लेती हैं। तो पार्टी का जनादेश की जो है पूरी छवि धूमिल हो जाती है। पार्टी का जनादेश जो है एक बेईमानी सा महसूस होता है। तो ये सब कुछ बातें हैं दल बदल कानून को लेकर। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया आप सभी को एक छोटी सी जानकारी, मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो आजकल देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में काफ़ी, तो और अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और इस प्रकार की जानकारी सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को होना आवश्यक है। सभी जागरूक बने और सबको जो है जानकारी हो, और कोई भी राजनीतिक दल के लोग या राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई भी जो है इस प्रकार से जनता को जो है धोखे में ना रखे, जनता को जो है ठगने का काम ना करे। जनता को जानकारी होना जरूरी है। ये जो संवैधानिक जानकारियाँ हैं तो इस प्रकार से आप सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर निरंतर कुछ न कुछ जो है सामान्य ज्ञान की वीडियो या फिर सरकारी नौकरियों से संबंधित या कुछ न कुछ जो है अच्छी जो है वीडियो लेकर आता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएंगी। आप अगर आपने इसके अलावा अन्य वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट में अपने विचार दें और मेरे चैनल को निरंतर जो है सपोर्ट करें। मेरे चैनल को देखें, अन्य वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ जो है आपको अच्छा ही महसूस होगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले और मेरे युवा साथियों को, अन्य मतदाताओं को, सभी नागरिकों को, उत्तराखंड के और पूरे भारत देश के नागरिकों को मेरी तरफ से जो है एक छोटा सा जो है वीडियो मैं भेज रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें जहाँ से भी आप देख रहे हो इस देश में, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो अच्छी जानकारी आप सभी तक पहुंच पाएगी और सपोर्ट मिलेगा मेरी वीडियो को। और अपने आसपास के अपने जानने वालों को वीडियो को शेयर के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, अपने बारे में बताएं, अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और मेरे YouTube चैनल के साथ भविष्य में ज़रूर बने रहेंगे। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।